एपिसोड की शुरुआत में हम हिसुके को देखते हैं। वो साकामोटो की दुकान के अंदर आता है। वो देखता है कि हैना रो रही होती है। वो कहती है कि जब मैं स्कूल से वापस आई तो घर पे कोई भी नहीं था और जब मैंने दुकान पे देखा तो लू और शिन भी नहीं थे। फिर हिसुके हैना को चुप कराने के लिए उसे कैंडी देता है, पर हैना फिर भी रोए जा रही थी। फिर पीसुके हिसुके को कहता है कि क्यों ना हम साकामोटो को ढूंढते हैं। वो हैना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए साकामोटो को ढूंढूंगा, जिससे हैना का रोना बंद हो जाता है और पीसुके साकामोटो को ढूंढने के लिए हवा में उड़ जाता है। फिर हम रिसर्च लैब को देखते हैं, जहाँ पर हम एक रिसर्चर को देखते हैं जिसका नाम आसाकुरा होता है। आसाकुरा लू से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से भागना चाहोगी, क्योंकि इन दोनों को जेल में कैद कर लिया गया था। ये सुनकर लू को ऐसा लगता है कि यही असली किडनैपर है जिसने मुझे किडनैप किया है। ये सुनकर लू आसाकुरा का गला पकड़ लेती है। फिर जैसे तैसे आसाकुरा बोलता है कि मैं भी तो जेल में ही हूँ, मैं क्यों तुम्हें किडनैप करूंगा। ये सुनकर लू उसे छोड़ देती है और बोलती है कि मुझे सच सच बताओ यहाँ हो क्या रहा है। फिर हम उस पागल साइंटिस्ट को देखते हैं जो शिन और साकामोटो के साथ लड़ रहा था। उस साइंटिस्ट ने साकामोटो की गर्दन के पीछे माइंड कंट्रोल वाली चिप लगा दी थी। उस साइंटिस्ट के एक बटन दबाने से साकामोटो अपने ही टीममेट शिन को पीटने लगता है। साकामोटो को ऐसा लग रहा था कि शिन भी साइंटिस्ट है, इसलिए उसने मुक्का मार दिया। अब साकामोटो का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं था, इसलिए उसको उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा था। फिर साकामोटो बाद में अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि अगर मैं शिन को साइंटिस्ट समझ के मुक्का मारूं तो असली मुक्का साइंटिस्ट को लगेगा। ऐसा सोचकर वो शिन को मुक्का मारता है और असली मुक्का साइंटिस्ट को लगता है। फिर सीन आसाकुरा की तरफ शिफ्ट होता है और आसाकुरा बताता है कि शिन को उसकी शक्तियां मेरी वजह से मिली हैं। वो बताता है कि वो मेरे किसी एक्सपेरिमेंट का शिकार हो गया था। फिर हम आसाकुरा का पास्ट देखते हैं, जहाँ वो बताता है कि शिन एक आम बच्चा हुआ करता था। आसाकुरा बताता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम कर रहा था जिसका नाम सुपर नेचुरल पावर्स था। वो बताता है कि बड़ी मेहनत के बाद मैंने ये एक्सपेरिमेंट कामयाब कर लिया था। और एक दिन शिन गलती से आता है और उस एक्सपेरिमेंट की एक बोतल पी जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं और वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था। दिमाग पढ़ने की शक्ति से कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था, क्योंकि वो किसी के भी मन की आवाज सुन सकता था। फिर एक दिन मेरी और शिन के बीच में लड़ाई हो गई और शिन हमारी लैब छोड़कर भाग गया। उस दिन के बाद मैंने आज तक शिन को नहीं देखा। ये सब सुनकर लू रोने लगती है और बोलती है कि ये सब कितना इमोशनल है, और लू शिन की तारीफ भी करती है। वो कहती है कि शिन एक बहुत अच्छा लड़का है, वो दुकान पे बॉस की काफी मदद करता है। फिर साकामुरा जेल के लोग के ऊपर एक केमिकल फेंकता है जिससे जेल का दरवाजा खुल जाता है। लू आसाकुरा से पूछती है कि अगर तुम जेल का दरवाजा खोल सकते थे तो तुम पहले क्यों नहीं भाग गए, जिसके जवाब में आसाकुरा बोलता है कि अगर मैं भाग जाता तो ये लोग मुझसे एक्सपेरिमेंट करवाते। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही जेल का दरवाजा खुलता है तो एक आदमी को पता चल जाता है। वो दौड़ा दौड़ा जेल को देखने के लिए आता है तो लू उसे लात मारकर बेहोश कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उस पागल साइंटिस्ट को देखते हैं। वो खुद को एक इंजेक्शन लगा के अपना हाथ बड़ा कर लेता है और साकामोटो और शिन के ऊपर अटैक करने लगता है। और शिन जैसे ही अपने डिफेंस में उसके ऊपर अटैक करता है तो वो अटैक साकामोटो को जाके लगता है, क्योंकि उसने शिन के पीछे भी एक चिप लगा दिया था, जिस पर साकामोटो बोलता है कि तुम्हारी किक में तो बहुत दम है। और शिन को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब देख के। फिर वो साइंटिस्ट अपने आप को एक और इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है और वो शिन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर साकामोटो और शिन मिलकर प्लान बनाते हैं और शिन उस साइंटिस्ट के सामने जाके खड़ा हो जाता है। फिर जैसे ही साकामोटो शिन के ऊपर अटैक करता है तो वो मुक्का जाके उस साइंटिस्ट को लगता है, क्योंकि साकामोटो अटैक करने से पहले अपने मन में शिन को बता देता है कि वो कौन सा अटैक करने वाला है, जिसको शिन डोज कर लेता है और बच जाता है। और साकामोटो के सभी पंचेस उस साइंटिस्ट को लगते हैं, जिसकी वजह से उस साइंटिस्ट की सारी हवा निकल जाती है और ये बैटल साकामोटो और शिन जीत जाते हैं। बैटल के बाद रिसर्च लैब के साइंटिस्ट साकामोटो और शिन के पीछे से वो चिप निकाल देते हैं और साकामोटो और शिन उन साइंटिस्ट को थैंक यू बोलकर वहां से चलने लगते हैं। चलने से पहले शिन साकामोटो से कहता है कि मैंने तो आपके सभी पंचेस डोज कर लिए, आप काफी मोटे हो चुके हो, इसलिए आपकी स्पीड काफी कम हो गई है। ये सब सुन के साकामोटो शिन को पेंसिल मारने के बारे में सोचता है, जिसे देखकर शिन डर जाता है और वहां से चुपचाप चलने लगता है। फिर बाद में साकामोटो और शिन लू को ढूंढने के लिए फ्लोर B4 पर जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि दौड़ते दौड़ते उनका पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है। साकामोटो जल्दी से शिन को धक्का मारता है और खुद उस ट्रैप में गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम इस हिटमैन ग्रुप के लीडर को देखते हैं, जिसकी साइड में 2 असैसिन्स भी खड़े थे। इन असैसिन्स का नाम होता है ओनिगारा एंड टाकामिडो। ये तीनों ऑर्डर ग्रुप के 2 मेंबर्स के सामने खड़े होते हैं। हम देखते हैं कि ओसारागी एंड शिशिबा ने इस ग्रुप के काफी लोगों को मार दिया होता है। फिर शिशिबा उस रेंडियर लीडर को बोलता है कि तुमने JAA की
पॉलिसी का वायलेशन किया है जिसकी वजह से तुमको मरना होगा। ये सुन के वो रेंडियर अपने असैसिन्स को शिशिबा को मारने के लिए कहता है। जैसे ही वो असैसिन शिशिबा को मारने जाते हैं तो ओसारागी अपने हथियार से उन दोनों की गर्दन काट देती है। अब उस ग्रुप का लीडर जो रेंडियर होता है वो रोने लगता है। वो रोने का नाटक करता है और बोलता है कि तुम लोगों में जरा भी दया नहीं है। फिर वो रेंडियर अपना एक हाथ अलग करके उसमें से कई सारे हथियार निकाल लेता है। असल में इसे रेंडियर बॉस की बॉडी सारे हथियारों से बनी होती है। फिर वो रेंडियर अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस शिशिबा को काट देता है, पर उसका शिशिबा के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता। फिर शिशिबा भी अपनी स्पीड दिखाते हुए उसकी गर्दन को अपनी थोड़ी से तोड़ देता है। फिर उसकी गर्दन तोड़कर ओसारागी एंड शिशिबा वहां से चलने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसकी गर्दन टूटी हुई के बावजूद भी वो खड़ा हो जाता है और जैसे ही वो खड़ा होता है उसके ऊपर साकामोटो आके गिर जाता है। साकामोटो को देख कर शिशिबा हैरान हो जाता है। फिर शिशिबा और साकामोटो एक दूसरे से बात करते हैं। शिशिबा साकामोटो को बताता है कि ओसारागी अब हमारी न्यू मेंबर है और जैसे ही ओसारागी साकामोटो को देखती है तो उसे साकामोटो बहुत क्यूट लगता है। वो सोचती है कि साकामोटो तो एक बिल्कुल टेडी बियर की तरह लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो असैसिन फिर से खड़ा हो जाता है और साकामोटो के ऊपर चिल्लाने लगता है। फिर वो अपना दूसरा हाथ भी अलग कर लेता है और अपने दोनों हाथों और मुंह से हथियार निकाल लेता है। फिर हम शिन को देखते हैं जिसके ऊपर सैबा अटैक कर देता है। सैबा के पास इनविजिबल होने वाला सूट होता है जिसकी वजह से वो इनविजिबल होकर शिन के ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ साकामोटो भी उस असैसिन के साथ लड़ रहा था और ओसारागी और शिशिबा उसे बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। तो ये बैटल अकेला साकामोटो ही लड़ेगा। इधर सैबा भी अपनी इनविजिबल पावर की वजह से शिन के ऊपर भारी पड़ रहा था। फिर सैबा अपने चाकू से शिन के ऊपर अटैक कर देता है। शिन को चाकू लगने से उसके हाथ पर खून लग जाता है और शिन अपने खून वाले हाथ सैबा के कपड़ों के ऊपर लगा देता है और शिन आखिरी बार बोलता है कि तुम ये टारगेट मिस नहीं कर सकते, जिसे सुनकर पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आता कि शिन क्या बोल रहा है। फिर हम देखते हैं कि सैबा के ऊपर कोई अटैक कर देता है और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि हिसुके ने अपनी स्नाइपर के साथ किए थे। हम देखते हैं कि हिसुके भी साकामोटो और शिन को ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंच चुका था। शिन हिसुके को बोलता है कि तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, तुम्हारी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट कीजिए और अगर आप हमारे चैनल एनिमे एक्सपर्ट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और मैं मिलता हूँ आपको एक और अमेजिंग एपिसोड के साथ। धन्यवाद।